मेरी पत्नी है श्रीमती आशा देवी। पिछले बार आप लोग तो चुनाव लड़े थे। जी पिछले क्या स्थिति रहा था पिछले चुनाव में? बहुत अच्छा स्थिति रहा था, लोगों का पूरा सहयोग मिला था जी। और बहुत अच्छा हमारा स्थिति था। उसी को देखते हुए फिर दोबारा हम चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं। आपको पराजय स्वीकार करना पड़ा था, उसके पूर्व भी आपकी राजनीति में पकड़ रही है। आप कहीं कोई चुनाव लड़े हैं, कहीं किसी पद पे रहे हैं कि नहीं? जी हमारे बहुत पहले, जी उसके पहले हमारे ख़ानदान से हमारे बाबा जो थे वो चुनाव लड़ते थे। जी दुर्भाग्य से 1 वोट से 2 वोट से कभी हार गए। जी बहुत पहले कई बार जीते, जी। लास्ट चुनाव में जो 1-2 वोट से हार गए थे। ये आप लोग, आपकी पत्नी जो है इसके पहले मतलब कोई पद पे नहीं न रही हैं? नहीं जी। इसके पहले। अच्छा बताइए कि अभी वर्तमान की वहाँ की क्या दशा है आपके पंचायती राज का? आखिर आप पंचायती राज चुनाव लड़ने में इतना दिलचस्प क्यों हैं? देखिए हमारा परिवार जो है शुरू से ही सामाजिक सेवा में महत्व रखा है, सामाजिक सेवा का काम किया है। हम लोग पूरे परिवार सामाजिक सेवा में रहे हैं और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि हम जो है इस राजनीतिक क्षेत्र में आकर के लोगों का जो है सेवा करें। सेवा करने का तो बहुत सारा जरिया है। आप व्यवसाय करके सेवा कर सकते हैं, आप कल कारखाना बैठा के सेवा कर सकते हैं, आप लोग समर्थवान लोग हैं। आखिर राजनीति ही क्यों? मतलब आप वही अभी आप के दौर जो चल रहा है आज का, इसमें लोग राजनीतिक दलदल कह रहे हैं और राजनीतिक दलदल कहने से कोई कतरा नहीं रहा है। और इस दलदल में आप जैसा व्यक्ति का पेशी होना आखिर क्या मायने रखता है? देखिए राजनीति एक अलग चीज़ है, राजनीति एक माध्यम है। हमारा परिवार जो है हमेशा से सेवा में रहा है और हम लोग समाज शास्त्र से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हम लोग समाज सेवा में ही विश्वास करते हैं। हम लोग का काम ही समाज सेवा है। समाज शास्त्र से भी हम लोग का ज़्यादा ज्ञान है। हम जो है कभी भी जो हम लोग जो है राजनीति एक माध्यम है साहब, माध्यम है जिसके चलते लोगों के प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने हम जाएं, अपनी बात कहें, लोगों की बात सुनें और लोगों के भावनाओं को समझें और लोगों। अच्छा ये बताइए कि अगर आपकी पंचायत की जनता इस बार आपको मौका देती है तो क्या उसी भौकाली मुखिया जी लोग जैसे आप भी भौकाल करके कायम करके वोट ले लेंगे और फिर जाके घर बैठ जाएंगे, कि आप कुछ नया उम्मीद देना चाहते हैं अपने जनता को? क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं देखिए अभी तो कई लोग प्रत्याशी आए, जीते, अपना काम किए, सब कोई अपने अपने ढंग से काम करता है। लेकिन यदि जनता जो है अपना प्रेम और विश्वास मुझे देती है तो हम जनता के बीच जो है लोगों की मूल जो कार्य है उनका मूल जो उसका अपनी ज़रूरत है उस पर हमारा कार्य रहेगा। जैसे मान लीजिए किसानों को पानी की व्यवस्था नहीं है, किसान खेती करते हैं, उनके खेत में पानी नहीं मिलता है, तो मुखिया फंड का जो एक पंचम आयोग है पंचायत में आता है, जिसके माध्यम से हम चाहेंगे कि वह फंड जो है उठा करके और किसानों की जो है बात पूरी किया जाए, किसानों की सुविधा दिया जाए, जिससे खेती में सिंचाई हो और सिंचाई से एक रोटी का व्यवस्था हो, और रोटी का व्यवस्था हुआ तो हमारा पंचायत खुशहाल होगा और सारे लोग खुशहाल होंगे। जी ये तो बहुत बड़ी बात आपने कहा कि पंचम योजना को लागू कराने में आप अपने पूरे प्रयास को जारी रखेंगे। लेकिन एक बात और आती है सामने आपकी कि अगर ये तो आप किसानों की समस्या को लेकर के उभरे, अभी फ़िलहाल जो है आपके पंचायती राज में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या है, कौन सा मुद्दा है जिसको वो जो बहुत ज़रूरी है और वो चिल्ला रहा है कि हमारा सुमुहूर्त होना चाहिए, लेकिन वो किसी कारणवश या मुखिया के लापरवाही से या आपके वीडियो के लापरवाही से निलंबित है? वह उस तरह का कोई मुद्दा हो तो बताइए और अपने पंचायती राज के लोगों में विश्वास दिलाइए कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो उसको करने के लिए आप तत्पर होंगे। हाँ, सबसे पहले हमारे यहाँ पंचायत में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हम यही देखते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और सिंचाई के लिए नलकूप होना चाहिए। नलकूप और कुछ ये तो आपने कहा। देखिए नहर हमारे यहाँ तो बहुत था, लेकिन अब 20 बरस हो गया बंद हो गया, उससे कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या आपके वहाँ किसानों की खेती की है सुनना है। और इसके बाद और शिक्षा वगैरह क्षेत्र में क्या करेंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ लोगों को जो एक समुचित व्यवस्था करके और जो सरकार का फंड आता है उसे उठा करके लोगों को जागृत करेंगे। शिक्षा को लिए आप शिक्षा में आगे बढ़िए। एक छोटा सा
प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि लोगों को जो है 10 बच्चे पढ़े लिखे लोगों को जोड़ेंगे उसमें, और जोड़ के एक कार्यक्रम चलाएंगे जिससे लोगों की शिक्षा का व्यवस्था सही हो पाए। ऐसे सरकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं और कागज़ों में ही सिर्फ कागजातों में उसको दर्शाया जा रहा है। अभी जब जैसे नल जल योजना प्रमाण है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। नल जल योजना में बहुत सारी धांधलियाँ हो रही हैं, तो लोगों का मनोबल टूट भी रहा है। नए जो पुराने मुखिया जी लोग थे, कुछ नया चेहरा लोग चाहते हैं। क्या आपके वहाँ जनसंपर्क आप कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, क्या लग रहा है लोगों से? नहीं, देखिए नल जल का काम जो हो रहा है हमारे यहाँ, तो नल जल का काम कम हो रहा है। जो सड़क अच्छे खासा जो सड़क है उसको कोड़वा करके ऐसे छोड़ दिया जाता है, और वो उससे लिए ग्रामीण जनता परेशान है। ग्रामीण जनता का कहना है कि भाई जी तो हमको पानी नहीं मिला, उससे तो ज़्यादा हमारी सड़क बर्बाद हो गई। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। काम होना चाहिए कि जो काम हो वो एक स्वच्छ और साफ काम हो। जी, मतलब आप उम्मीद दिलाते हैं अपने जनता को, अपने पंचायती राज की जनता को, कि आपको अगर जनता मौका देती है तो आप उनके विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे। जी जी, यदि हम पूर्ण रूप से अभी भी हम दृढ़ संकल्प हैं लोगों के साथ, जो है हम अपने पूर्ण विश्वास और पूर्ण अति के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यदि लोगों ने मुझे प्रेम और विश्वास दिया तो मैं लोगों की भावनाओं पर एकदम खड़ा उतरूंगा और विकास कार्यों को प्रगति दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। और आप सभी से आग्रह है कि आप लोग देखते रहें हमारा अपना चैनल और आपका अपना चैनल गांव तक और NSP न्यूज़ सबकी पसंद।